रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो वी आर लाइव गाइस, वी आर लाइव। वेट करो एक मिनट, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वी आर लाइव गाइस, वी आर लाइव। तो आज का सेशन कुछ ये है। आज मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। कल हमने ब्रोकर वगैरह सबकी बात की थी कि कैंडल वगैरह कैसे बनती है, क्या होती हैं। तो आज हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। फिर टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रेड को कैसे लेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं हम। स्क्रीन शेयर हो रही है, वेट करो। स्क्रीन 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 शेयर सीढ़ियों की। ठीक है, वेट करो। वेट करो, वेट। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? ठीक है। तो कल हमने बात की थी ब्रोकर वगैरह क्या होता है, ट्रेड वगैरह कैसे रहते हैं, ठीक है। तो आज हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। क्या वर्ड है? टेक्निकल एनालिसिस। वेट, ठीक है। एक मिनट, ये मैं ड्राइंग वगैरह सब कुछ हटा देता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। यार तुम्हारे पास डाउनलोड नहीं है? डाउनलोड करो ना, फिर ज्वाइन करोगे, ऐसे थोड़ी करोगे। तो वी आर लाइव गाइस, सेशन स्टार्ट करते हैं हम अपना, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है। ट्रेड को एनालिसिस कैसे करेंगे, स्पॉट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, सब कुछ, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सब कुछ ए टू जी बताया जाएगा आज, ठीक है। ये मार्केट है। उस दिन मैं आपको बताया था कल के सेशन में कि आपने ये नहीं कहना भाई ये क्या चीज़ है, ये कैंडल कैसे बन रही है। सिंपल सी बात है, कल मैंने आपको सेशन में बता दिया था। जिसने वो सेशन नहीं देखा वो सेशन जाके देख ले, फिर उसके बाद ये सेशन देख ले, ठीक है। वेट करो। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस क्या होती है तो सपोर्ट क्या होती है। रेजिस्टेंस होती है हमारे पास छत, और सपोर्ट होती है हमारे पास जमीन। मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेंगे, ठीक है। इसको हम लगा देंगे रेजिस्टेंस। वेट करो, सबसे टॉप पे। हाँ, ये बस ठीक है। इसी को हम कर लेते हैं सपोज, इसी को हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस कर देंगे, इसको हम कर देंगे सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट गई है सपोर्ट से, ये सपोर्ट है। मार्केट गई है सपोर्ट से ऊपर 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 ऊपर, रेजिस्टेंस को टकराई है। रेजिस्टेंस को टकरा के कहाँ आएगी? नीचे। जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस को टकरा के नीचे आएगी, छत को टकरा के नीचे आएगी। क्यों? कीमत बढ़ती है, कीमत गिरेगी भी तो सही। जब कीमत गिरेगी तो कहाँ आएगी? जमीन पे। जमीन पे आएगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी? छत पे। ऐसे ही है, रेजिस्टेंस को टकरा के स्पोर्ट पे आएगी, स्पोर्ट को टकरा के ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस पे। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो ये आज मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। ट्रेड कैसे लेते हैं,
ये सारे 1 मिनट की कैंडल है, ठीक। आपको मैं रेजिस्टेंस बता दूं तो ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है क्या, रेजिस्टेंस। ऊपर वाला क्या है, रेजिस्टेंस। नीचे वाला क्या है, सपोर्ट। ये क्या है, सपोर्ट। नीचे वाला क्या है, सपोर्ट। और ऊपर वाला क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट जब सपोर्ट से टकराएगी तो कहाँ जाएगी, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस से टकराएगी तो कहाँ जाएगी, सपोर्ट पे। सीधी सिंपल सी बात है। ये है टाइम कि आप इस पे 1 मिनट की ओपन कर सकते हो चार्ट। 1 मिनट का चार्ट ओपन हो जाएगा, 5 मिनट का ओपन हो जाएगा। जिस मर्जी टाइम फ्रेम का आप ओपन कर सकते हो चार्ट, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। हम इस पे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले हम ब्रोकर में नहीं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम करते हैं ट्रेडिंग में पे टेक्निकल एनालिसिस। प्रीवियस में क्या हुआ और इन फ्यूचर क्या हो सकता है, ये हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। क्यों, प्रीवियस में हम बैक टेस्टिंग करेंगे, हमें पता लगेगा कि प्रीवियस हमारे साथ मार्केट क्या कर रही है। मार्केट में पिछले हो क्या रहा है, पिछले 1 मिनट से, 2 मिनट से, 1 घंटे से, आधे घंटे से क्या हो रहा है पिछले, ठीक है। और आगे क्या इन फ्यूचर हमारे साथ हो सकता है, मार्केट हमें क्या ट्रेड्स हमें फाइंड आउट करके दे सकती है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। इधर हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब तुम कहोगे भाई ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको सब बताऊंगा। अभी हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सप्लाई और डिमांड क्या होती है, ठीक है। अब मार्केट में, ठीक, एक मिनट वेट करो। ये इधर भी और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, इधर एक ये स्पॉट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक ये स्पॉट है, एक ये स्पॉट है, ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब फर्ज करो मार्केट की कीमत है यहाँ पे 10 रुपए। कहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ से लाएं? एक मिनट, ब्रश कहाँ से आएगा, ब्रश, एरो। मार्केट की यहाँ पे कीमत है 10 रुपए। ये जो एरो मैंने ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पे कीमत है मार्केट की, ओ की, यहाँ पे कीमत है मार्केट की 5 रुपए। स्पॉट पे ये नीचे कीमत है मार्केट की 5 रुपए। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या कीमत होगी, जाहिर सी बात है 10 रुपए। अब ये स्पॉट है, ठीक है। ये स्पॉट है और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कीमत मार्केट क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो नहीं चल रहा, वेट, एरो, वो नहीं चल रहा। चलो ये ना, जब मार्केट ऊपर गई यहाँ पे आई, क्या कीमत होगी, 10 रुपए, ठीक है। अब जिन लोगों ने यहाँ 5 रुपए से बाई किया था, उन्होंने उन्होंने यहाँ 10 रुपए पे क्या कर दिया, बेच दिया। फिर मार्केट नीचे आई 5 रुपए पे, फिर उन्होंने खरीद लिया, ठीक है। जब मार्केट फिर दोबारा ऊपर गई, उन्होंने फिर बेच दिया। वेट, ये देखो, यहाँ पे की मार्केट की कीमत थी 5 रुपए। क्या कीमत थी, 5 रुपए इस फोर्ड में। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, खरीदा। जब मार्केट की कीमत गई ऊपर, ये 10 रुपए, यहाँ पर लोगों ने क्या किया, बेच दिया। क्यों, लोगों ने कहा ठीक है इतना प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए मैंने लगाए थे, 5 का प्रॉफिट हो गया, मुझे 5 रुपए प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए ऊपर प्रॉफिट हो गया। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बेच दिया। लोग क्या कह रहे हैं, मार्केट नीचे आएगी हम दोबारा खरीद लेंगे, ठीक है। फिर मार्केट क्या आई, दोबारा नीचे आई। यहाँ पे मार्केट क्या आई, दोबारा नीचे आई, इस इधर। फिर लोगों ने क्या किया, खरीद लिया। फिर दोबारा मार्केट ऊपर गई, लोगों ने क्या किया, बेच दिया। अवाम ने कहा मार्केट एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर दूसरी बार ऊपर गई, क्या किया, दोबारा वो कह रही 10 रुपए पे आई है, हम बेच देंगे, क्यों, ये 10 रुपए से दोबारा नीचे चली जाएगी। फिर उन्होंने बेच दिया। इसी तरह होता है। अब टमाटर की कीमत है, ठीक है, टमाटर की कीमत बढ़ती है, अवाम क्या करती है, बेच देती है। जब कम होगी तो खरीदेगी, जाहिर सी बात है। इसी तरह सप्लाई और डिमांड में आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब मार्केट में टमाटर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और कीमत भी कम होगी। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम हो जाएगी और कीमत क्या होगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है। इधर यही हो रहा है, मार्केट की कीमत, जो बायर है वो ज्यादा आ रहा है,
कीमत क्या होगी, कम होगी। क्यों, उन्होंने बेच दिया 10 रुपए पे, कीमत तो कम होगी। ठीक है, जब 5 रुपए खरीदा कीमत बढ़ गई, जाहिर सी बात है सर, प्राइस ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वर्क करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे वर्क करता है। ठीक, यार अभी कॉल ना करो मीटिंग में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह वर्क करता है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्केट में आने से पहले आपने करनी है बैक टेस्टिंग, कि प्रीवियस मार्केट में हमारे साथ हो क्या रहा है और मार्केट करना क्या चाह रही है हमारे साथ। मार्केट हमारे साथ करना क्या चाह रही है, ये आपने देखना है इस मार्केट में आके। ठीक है, आप मार्केट को देखोगे, मार्केट हमारे साथ करना क्या चाह रही है। आप देखोगे प्रीवियस जाके मार्केट हमारे मूव दे रही है, जो हम जिस ट्रेंड में हम जा रहे हैं उस ट्रेंड में चल रही है, नहीं चल रही। अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, आपने देखना है हम मार्केट में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा वर्क कर रहा है, हमारी बिल्कुल ट्रैक्शन में जा रही है मार्केट या नहीं जा रही। आपने ये देखो, जब तक आप प्रीवियस बैक टेस्टिंग नहीं करोगे आप लॉस में जाते रहोगे। सबसे पहले आपने मार्केट में आने से पहले, ट्रेड करने से पहले आपने करनी है बैक टेस्टिंग, उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। और अभी फिलहाल मैं आपको ब्रोकर पे लेके जा ही नहीं रहा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस कैसे करते हैं ये करना बता। स्पॉट रेजिस्टेंस समझ आ गया, कॉपी पेंसिल निकाल लो, ये बातें लिखो। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये बातें बिल्कुल मैं बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मार्की की कीमत क्या थी, 5 रुपये। ऊपर की 10 रुपये हो गई, अब हमने बेच दिया, फिर दोबारा 5 पे आई। ऊपर की 10 रुपये हो गई, अब हमने बेच दिया, बस। अगली बार नीचे नहीं आई, अब हमने कहा नीचे नहीं आएगी, उन्होंने दोनों बार बेच दिया। कितना प्रॉफिट हो गया उनको, 10 पे 10 प्रॉफिट हो गया, डबल, मतलब डबल प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें ना ट्रेंड लाइन भी वर्क करती है। अगर मार्केट 3 तरह से मूव करती है, ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। कौन सी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। अब मैं साइडवेज आपको बताता हूँ, साइडवेज मार्केट कौन सी है। ठीक है, अब ये जो मार्केट है ना, ये देखो, ये वाली मार्केट, ये यहाँ से रे उठाते हैं हम, यहाँ से, ये जो मार्केट, ये है अप ट्रेंड मार्केट। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं, ये जो मार्केट है ये है डाउन ट्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती, अप डाउन ट्रेंड मार्केट। ठीक है, कौन सी है, डाउन ट्रेंड। देखो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, और तुम लोग क्या कर रहे हो। एक लाइक तो बनता है ना, सब्सक्राइब भी बनता है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक बायो में जल्दी से ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ, आपको लर्निंग प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। ठीक है, और मेरे साथ पर्सनल में आप ट्रेड कर सकते हो लाइव सेशन में। ये कौन सी मार्केट है, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ये देखो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप ट्रेंड से, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड लाइन में भी जो डाउन ट्रेंड है ना, ठीक है, वो डाउन का रेजिस्टेंस है, मतलब कि सपोर्ट है। और जो अप ट्रेंड है वो क्या है, क्या है, रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स। और जो साइडवेज मार्केट है उधर हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये होता है ट्रेंड। अब ये देखो, ये चल रही है साइडवेज, ये है इतनी सी, क्या है, ये होती है साइडवेज मार्केट। इधर मैं आपको करके बताऊँ, ये है साइडवेज। ठीक है, ये मार्केट है साइडवेज। अब ये देखो साइडवेज मार्केट चल रही है, ये क्या चल रही है, साइडवेज। अब ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट इस सपोर्ट पे ही दोबारा टकरा के ऊपर, फिर नीचे आई, फिर दोबारा टकरा के ऊपर, फिर ऊपर गई, फिर टकरा के नीचे। अब ये देखो, ये साइडवेज चल रही है मार्केट। कभी ना कभी तो बायर थकेगा, कभी ना कभी तो सेलर थकेगा, थकेगा तो सही ना। अब अब ये थोड़ी है कि बायर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी ना कभी तो सेलर आएगा। ठीक है, अब ये देखो, बायर जा रहा है जा रहा है, सेलर आ गया, फिर आया, फिर सेलर आ गया, फिर बायर आया, फिर सेलर आया। ये नहीं होता कि बायर आ ही जा रहा है आ ही जा रहा है, बीच में सेलर भी आएगा। क्यों, बायर की पोटेंशियल कम हो जाएगी, सेलर की पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगी। बायर एक टाइम पे वीक हो जाएंगे, आके सेलर हाई हो जाएंगे। अब ये देखो, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई,
फिर बाइंग गई, फिर सेलिंग आ गई है, देखो कितनी बड़ी सेलिंग आई है, 1 2 3 4 कैंडल की। फिर बाइंग आ गई, फिर सेलिंग आ गई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, ये देखो। अब जैसे ये इधर मैं आपको बताता हूँ, ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है। ये कौन सा ट्रेंड था, डाउन। इसमें डाउन आया, फिर बाइंग आई। एक डाउन ट्रेंड में क्या सेलर वीक हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता क्यों बाइंग आ रही है, फिर सेलर वीक हुआ, फिर बाइंग आई, फिर सेलर वीक हुआ, फिर एकदम से इतनी ऊपर बाइंग आ गई है, फिर साइडवेज मार्केट हो गया। क्या हो गया, साइडवेज मार्केट, फिर अचानक से सेलिंग आई, फिर एकदम बाइंग आ गई इतनी बड़ी, फिर एकदम अचानक से ये देखो सेलिंग आ गई। मार्केट 3 तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, समझ आई किस डायरेक्शन में मूव करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये आपने खुद मार्केट में देखना है आके कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। हर पेयर में आप देख सकते हो, ये मैंने पेयर ओपन किया, एक रैंडम पेयर ओपन हुआ था यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। आप कोई भी ओपन कर सकते हो, यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, कोई भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो आप बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, कोई भी कॉइन ओपन कर सकते हो, ठीक है। गोल्ड पे आप ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में, ठीक है। फॉरेक्स से ये पे होते हैं, क्रिप्टो के कॉइन जो मैंने आपको बताया वो होते हैं। आप इसी पे जो बाइनरी ऑप्शंस की करेंसीज है वो इसी पे लाइव करेंसीज भी है, और ओटीसी की अपनी करेंसीज भी है। ओटीसी मार्केट है, ठीक है। बाइनरी ऑप्शन जो ब्रोकर है ना उसकी अपनी मार्केट है, लेकिन मैं ओटीसी में आपको रिकमेंड नहीं करूँ, क्यों, वो मैनिपुलेशन ज़्यादा करती है, वो मैनिपुलेट बहुत करती है मार्केट में, इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन मैं करता हूँ, लाइव आके करता हूँ और प्रॉफिट भी कराता हूँ, लेकिन मैं आपको खुद रिकमेंड नहीं करूंगा अभी कि आप ट्रेड करो, ठीक है। ओटीसी का मैं कंसेप्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो कंसेप्ट पे आप वर्क करना, पहले टेस्टिंग करना, आप बैक टेस्टिंग, ठीक है। उस पर अगर बैक टेस्टिंग पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फिर आप उस पर ट्रेड करो लाइव पे। ये और ये मैं ओटीसी का कंसेप्ट आपको बहुत जल्द अपलोड यूट्यूब पे मिल गया, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रेडिंग पे आना है, स्पॉट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। स्पॉट रेजिस्टेंस मिल गई, आपने देखा है प्राइस वर्क कर रही है, ठीक है। ये वर्क करता है प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस की एक्शन, प्राइस की मूवमेंट, ये प्राइस की मूवमेंट कैसे वर्क कर रही है, प्राइस कैसे हरकत कर रही है, ये होता है प्राइस एक्शन की बेस पे, ठीक है। स्पॉट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन की बेस पे। किस बेस पे होता है, प्राइस एक्शन की बेस पे, ठीक है। आपने मार्केट में आना है, मार्केट को बैक टेस्ट करना है, पीछे पीछे सारा जाओगे, आपने देखना स्पॉट रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है, ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। स्पॉट रेजिस्टेंस की आपको समझ आ गई, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। को ड्राइंग ये जो की है मैंने, इसको पहले कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका आपको बताता हूँ। पहले आपने देखनी है एक ट्रेंडी मार्केट, ठीक है। ट्रेंडी मार्केट चल रही है, उसमें आपने देखना है ट्रेंड लाइन, कि आप कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाओगे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे क्या देखना है, ट्रेंड लाइन। सिंपली आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने वीक टू वीक, यहाँ से बॉडी टू बॉडी भी दे सकते हो और वीक टू वीक भी दे सकते हो। आपने ज्यादा करना है वीक टू वीक, वीक टू वीक उठाओगे इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे देखना है कहाँ पे बॉडी टच की है, ठीक है। फर्स्ट बॉडी से सेकंड वाली बॉडी टच कर देना, ठीक है। जब मार्केट थर्ड बॉडी टच करेगी, आपने सिंपली क्या करनी है, क्या करना है, बाई की ट्रेड पुट कर देनी, ठीक है। अब ये देखो मार्केट यहाँ से, तो उसने दोबारा दो ट्रेंड बना दे, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। जब मार्केट तीसरा मूव देगी सेलिंग का, यहाँ पे नीचे इस ट्रेंड लाइन को टच करके रिजेक्शन देगी, आपने क्या कर देनी है, सिंपली आपकी ट्रेड पुट कर देनी है 1 मिनट की या 5 मिनट की, और वो डब्ल्यू इज इन द चैट, डीप शॉर्ट फॉर, ये देखो सिंपल ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। क्या किया, दो मार्केट ट्रेंड में मूव कर दी, ठीक है। डबल टॉप, एक डबल डाउन जैसा टॉप बना दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, आपने कहा जब मार्केट तीसरा मूव देगी अपना डाउन की तरफ, मैं आपके लिए ट्रेड पुट कर दूंगा जब ट्रेंड लाइन को टच करेगी। जैसे ट्रेंड लाइन को टच किया, मार्केट डाउन की तरफ आई, ट्रेंड लाइन को टच करके रिजेक्शन दिया, आपने आपकी ट्रेड पुट कर दी, और ये क्या हो गया, डब्ल्यू इन द चैट, क्या हो गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू इन दी चैट,
क्या हो गया? डब्ल्यू इन द चैट गाइस, डब्ल्यू इन द चैट, ये कोई चीज आपको नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब। वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है, कैंडल वाइज ट्रेडिंग भी होती है, सब मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इंडिकेटर कैसे एनालाइज करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, ऑर्डर कहाँ पे फिल होते हैं, बायर्स और सेलिंग के, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ट्रेंड लाइन का समझ आ गया कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड आपने कैसे लेनी है, ट्रेड आपने कैसे लेनी है, ठीक है। आप आए मार्केट में, ट्रेडिंग ओपन कर दिया, आपने देखा ठीक है मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है, ये साइडवेज मार्केट चल रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे की रेजिस्टेंस को ड्रॉ, क्या किया, यहाँ पे आपने किया एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपने कहा मार्केट ये रेजिस्टेंस बना दिया इसने, अब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। अब ये देखो इस लेवल को टच किया, नेक्स्ट डाउन कैंडल प्रॉपर भी आपने रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे मैं एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ठीक है। मार्केट इधर इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, रेजिस्टेंस को टच करेगी, मैं दोबारा डाउन पे ट्रेड ले लूंगा। ये देखो इस रेजिस्टेंस को टच करके चैट, ऐसे पैसा बनता है गाइस इजीली, बिल्कुल। ये देखो बच्चों वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे पैसा बनता है इजीली, कोई और कहानी नहीं है, सारी बात ही खत्म होगी इधर आ गई। स्पॉट रेजिस्टेंस, ये हो गया स्पॉट रेजिस्टेंस, लेकिन आपने पहले बैक टेस्टिंग करनी है आके, उसके बाद आपने ट्रेड पुट करनी है, ये नहीं दस्ती आ गया आपने की ऐसे आप लॉस खाओगे, क्या करोगे, लॉस खाओगे, फायदा कोई नहीं है फिर सीखने का ट्रेडिंग। जब आप ऐसे ही अंधे वहाँ तीर चलाओगे तो लॉस खाओगे, मार्केट आपसे पैसा लेगी, मार्केट कहेगी आ बगैर सीखे आ, मैं फिर तेरे से पैसा लूंगी, जब सीख के आएगी तो दूंगी। ट्रेंड लाइन की भी समझ आ गई, स्पॉट रेजिस्टेंस की समझ आ गई, सिंपल सा कंसेप्ट बताया आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एफवीजी, एफवीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप किधर है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ये है। अब ये देखो, अभी इसको हम खत्म करते हैं, ये खत्म कर दें। अब ये देखो यहाँ से बाइंग आ रही थी, बाइंग आई, एक रेड कैंडल आ गई, उसके बाद फिर बाइंग आई, एक दो तीन कैंडल की बाइंग आई, ठीक है। ये गैप छूट गया बीच में, क्या हो गया, गैप, इसको कहते हैं हम एफ वी जी। इस चीज को हटा दो, इस चीज को देखो, ये एक ग्रीन कैंडल, ये दो, ये तीन, ठीक है। कौन सी कैंडल, ये एक कैंडल, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है, ये तीन कैंडल आपने देखनी है, क्या देखनी है, इस तीन कैंडल्स को आपने देखना है। इस तीन कैंडल को आपने देख लिया, ठीक है, आपने कहा ठीक है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमें मिल रहा है। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपने रेक्टेंगल को क्लिक करना है, रेक्टेंगल को लगाओगे आप, फर्स्ट फर्स्ट वाली कैंडल की नीचे वाली वीक, और इधर से नीचे वाली कैंडल की फर्स्ट वीक, आपने इसको ड्रॉ कर देना, सिंपल सा ऐसे, ठीक है। आपने कहा जब मार्केट इधर टच करेगी तो ये अपना गैप फिल करके दोबारा ऊपर जाएगी। अब ये देखो इसने टच किया यहाँ पे, ये टच किया, मार्केट टच कर फुलफिल द कैंडल कर दिया इसने, गैप को इस फुलफिल को कर दी गैप, उसके बाद मार्केट क्या गई, सिंपल सी अब गई डब्ल्यू इन द चैट, ये होता है एफ वी जी, फुलफिल द लास्ट कैंडल, फुलफिल द लास्ट गैप। अब ये देखो ये इतना बड़ा गैप था, ठीक है, इसने इस गैप को कभी ना कभी फिल करने आना था, और आपने इसको मार कर लिया। अब जब भी मार्केट इस जोन में आएगी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने की, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये देखो मार्केट इधर से टकराई, दोबारा नीचे आई, यहाँ पे कहाँ पे आई, दोबारा नीचे आई। अब ये यहाँ पे था एक हमारे पास स्पॉट, क्या था, स्पॉट, मार्केट इस स्पॉट का ही आपने कहा यहाँ पे हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप रिस्क लेना चाहते तो आप यहाँ पे ट्रेड, सिंपल सी एक अप डायरेक्शन की ट्रेड करते और डब्ल्यू इन द चैट होता, क्या होता, डब्ल्यू इन द चैट, सिंपल सी बात है गाइस, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फंड है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, बच्चों वाली बातें आपको बताओ, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं।
इस बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो इजिली, अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी लाइव मार्केट वर्क इतना नहीं कर रहा खास, मैं अभी ओटीसी पे कर रहा हूँ ट्रेड। क्यों, कहीं ना कहीं से तो पैसा बनाना है ना। और ऐसे कंसेप्ट में आपको अभी बताऊंगा ना, आप कहोगे गुफरान भाई मजा आ गया, गोट हो आप तो इस मार्केट के, आप कहोगे गोट हो आप। अच्छा मैं ना आपको अभी इंडिकेटर का बताता हूँ कि इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। मार्केट में इंडिकेटर पे हम ट्रेड कैसे करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, आप ऑर्डर ब्लॉक खुद भी लगा सकते हो, लेकिन इतना टाइम क्यों जाया करने की वेट है। हमारे पास यहाँ इंडिकेटर में दिया हुआ है, एक इंडिकेटर है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स का, उसका नाम है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, SMC, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बाय लक्स एल्गो। ये आईसीटी का कंसेप्ट है, ठीक है। आईसीटी का कंसेप्ट है ये, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बाय लक्स एल्गो, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स, क्या है ये, ऑर्डर ब्लॉक्स, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर फुलफिल हुए होते हैं। अब ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ खुद ब खुद इसने ऑर्डर ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे बायर्स के और सेलर्स के ऑर्डर फुलफिल हुए हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर आएगी, यहाँ पे सेलर के ऑर्डर लगे हैं, मार्केट नीचे आ जाएगी, यहाँ नीचे आएगी, बायर्स के ऑर्डर लगे हैं, मार्केट ऊपर चली जाएगी। सिंपल सी बात है। लेकिन बैक टेस्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट। बाद में आपने ट्रेड करनी है, पहले आपने देखना प्रीवियस मार्केट हमारे लेवल्स को टच कर रही है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स पे वर्क कर रही है तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे अच्छे सेटअप का। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट खराब चल रहा है तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। हम भी ट्रेड करते हैं जब हमें पता है मार्केट खराब है, हम क्यों अपना एसएल दें। हाँ, जब हम लाइव सेशन में हम करते हैं ना, हमारा एसएल हो जाता है, हमें पता है यार हमारा एसएल है, ठीक है, आज मार्केट अच्छा नहीं चल रहा, हम चुप करके निकल जाते हैं। और कम्युनिटी वालों को कह देते हैं मार्केट अच्छा नहीं है, एसएल जितना हमारा एसएल था उतना हमने दे दिया। डेली का एसएलटीपी हम रख के चलते, ठीक है। अगर एसएल हमारा, फर्ज करो हमने क्या है, एसएल हमारा है $100, $100 हमारा एसएल हिट हो गया तो हम मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। क्यों, मार्केट हमारे मुताबिक नहीं चल रही, मार्केट हमारे ऑपोजिट चल रही है, और मार्केट के हम जा ही नहीं सकते उसके ऑपोजिट, वरना मार्केट हमारा पैसा खाएगी। सीधी सी बात है, मार्केट को हम अपना सारा कैपिटल तो नहीं दे सकते ना, या हम आप अकाउंट वॉश करा दोगे इसको। अगर आप मार्केट के लगे रहोगे यार मैं करके रहूंगा, लॉस हो गया कोई नहीं मैं रिकवर करूंगा, फायदा कोई नहीं, आप अपना कैपिटल वॉश कर दोगे, फिर आप बैठ जाओगे भाई कैपिटल वेस्ट हो गया मेरा सारा, वॉश हो गया, मैं क्या करूँ। फिर आप ऐसे आके कहते हो, ऐसा नहीं करना। आपने अपना कैपिटल बचाना है, आपने आपने ये देखना कि मैंने पैसा कैसे बचाना है, और मार्केट को एनालाइज करके पैसा कैसे निकालना है मार्केट से। मार्केट तो बैठी है आपका पैसा लेने के लिए, अब ये आपके ऊपर है, आप मार्केट को सीख के पैसा कैसे निकालते हो मार्केट से। मार्केट देती है और जब लेती है फिर पूरा अकाउंट अकाउंट लेती है। शुरू शुरू में तो मैंने अपना अकाउंट वॉश किया है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी ना, उस वक्त मैंने 2 बार अपना अकाउंट वॉश किया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न कर रहे हैं। आप देख सकते हो हमारे सोशल मीडिया से, हम डेली यूट्यूब पे और जूम मीटिंग में लाइव ट्रेड करते हैं, आप हमारे साथ आए ज्वाइन करें। सिंपल सा फंडा है गाइस, और कोई बात नहीं। अच्छा मैं आपको ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक का बता दो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक की सेटिंग करते हैं, ठीक है। इधर रहेंगे आप, ये सेटिंग ऑप्शन, ठीक है, आप यहाँ सेटिंग, आप यहाँ सेटिंग इनपुट पे आएंगे, ठीक है। आपने शो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको ऑफ कर दें, ठीक है। शो स्विंग स्ट्रक्चर, शो शो हाईली, सिर्फ आपने इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स को ऑन रखना है, बाकी सारे ऑप्शन ऑफ कर देने, ठीक है। बाकी सारे आपने ऑप्शन ऑफ कर देने, सिर्फ इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स को ऑन रखना बस। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। अब ये देखो, मार्केट कहाँ थी, मार्केट यहाँ थी, ठीक है। मार्केट आई ऊपर 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 ऊपर, बायर्स के ऑर्डर पड़े थे हमारे पास, ठीक है। बायर्स के हमारे पास ऑर्डर पड़े, मार्केट आई ऊपर ऊपर, यहाँ पे ऊपर पड़े थे सेलर्स के, ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। ऊपर क्या है, छत, छत क्या होती है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास पड़े थे सेलर्स के ऑर्डर, सेलर्स के क्या पड़े थे ऑर्डर,
मार्केट गई, इसको टकराई, लेकिन एक वीक छोड़ के नीचे आ गई। उसके बाद हमने वेट करना है कि इस कैंडल की वीक जो है इसको नेक्स्ट कैंडल फुलफिल करेगी तो हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। मार्केट ने इसको टच किया, हमें रिजेक्शन दिया, हम नेक्स्ट क्या है, डाउन है, सिंपल विन डब्ल्यू इन द चैट। उसके बाद नीचे देखेंगे, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट गई ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको टच किया, रिजेक्शन दिया, ठीक है। रिजेक्शन दे के नीचे क्लोज हुई ऑर्डर ब्लॉक के, हमने क्या किया, डाउन पे ट्रेड ली, और वो डब्ल्यू इन द चैट। फिर हम देखेंगे अगर मार्केट हमारे नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, अब ये देखो, मार्केट नीचे ही ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, नीचे ही ऊपर क्या दिया, रिजेक्शन दिया, हम क्या कहेंगे, बाई की ट्रेड लेंगे, सिंपल, डब्ल्यू इन द चैट। फिर दोबारा नीचे ही ऑर्डर ब्लॉक पे रिजेक्शन दिया, क्या किया, सिंपल आपके लिए ट्रेड लेके आओ, डब्ल्यू इन द चैट। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। और कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ आपने एक महीना इस पे फोकस करना है। आपने स्पॉट रेजिस्टेंस पे वर्क करना है, मार्केट को देखना है, मार्केट कैसे चल रही है, मार्केट कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपने बैक टेस्टिंग करनी है, फिर आपने ब्रोकर भी जाके ट्रेड लेनी है। उससे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, वरना ऐसे आप अपना पैसा लॉस करोगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप देखो, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले सेशंस देखो, आपको समझ नहीं आती तो कम्युनिटी का लिंक बायो में, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है मुझे। वहाँ पे आपको सब गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस कोर्स हैं वो आप जाके देखो, ठीक है। उसके बाद ये कोर्स देखो आप, फिर आपको समझ आएगी। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है।